स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर सेफ एट होम। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बिहारी जी के दोहे करे थे। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर का नाम बताने से पहले बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जैसे सुना होगा अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में। जो अंडमान निकोबार है, ये दोनों आइलैंड जो है वो जैसे अब अलग अलग हैं, तो पहले क्या था कि निकोबारी जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये मतलब उनका कहना है कि ये दोनों पहले एक साथ थे, ठीक है। फिर वो किसी वजह से दोनों आइलैंड जो थे वो अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के पीछे बच्चों जो दोनों आइलैंड है उनके पीछे एक स्टोरी है, जो स्टोरी है ततारा वामीरो कथा, ठीक है। तो इस जो कथा के बारे में हम पढ़ेंगे कि इसमें है क्या, और ये दोनों जो द्वीप है अंडमान भी और निकोबार भी, ये दोनों कैसे अलग अलग हुए, ठीक है। तो हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे ततारा वामीरो, ठीक है। ये दो प्रेमियों की कहानी है, ठीक है। ततारा जो है वो एक लड़का है, इसमें वामीरो जो है वो एक लड़की है। ततारा जो है वो एक पासा गांव से संबंध रखता है और वामीरो जो है वो लतारी गांव से संबंध रखती है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों की स्टोरी पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये दोनों आइलैंड कैसे अलग अलग हुए, ठीक है। बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी आज की। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। बच्चों, जो अंडमान निकोबार अंडमान आइलैंड है उसका जो दक्षिणी द्वीप है, मतलब कि दक्षिणी आइलैंड है, साउथ आइलैंड, वो कौन सा है? लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। ये क्या है? जो लिटिल आइलैंड है वो अंडमान है, वो पोर्ट ब्लेयर से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है। इसके बाद बच्चों क्या होता है? निकोबार, ठीक है, आइलैंड जो है उसकी जो श्रृंखला है वो शुरू हो जाती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। निकोबारी द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप है कार निकोबार, ठीक है बच्चों। जो निकोबार आइलैंड है उसका जो पहला आइलैंड है, द्वीप है, वो है कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। बच्चों, आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार निकोबार जो लिटिल अंडमान है उससे 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक थे। इनके विभक्त होने का, बच्चों, इनके अलग होने का एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। अब हम इस स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे। सदियों पूर्व, मतलब कि सदियों पहले, जब लिटिल अंडमान और निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था, ठीक है। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था। बच्चों, जब ये दोनों एक साथ थे, लिटिल अंडमान भी और कार निकोबार भी, ठीक है, वहां पे एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहता था, उसका नाम था ततारा, ठीक है। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक मददगार व्यक्ति था। सदैव वह दूसरों की सहायता करता रहता था, अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु जो समूचे द्वीप वासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। इसके इसी त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, साथ ही आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता। लोगों का मत था, बावजूद लकड़ी की होने पर भी उस तलवार में अद्भुत दैवी शक्तियां थी। बच्चों, ततारा के बारे में यहाँ पे हमें सारा कुछ बताया जा रहा है कि ततारा बहुत नेक लड़का था, वो सबकी मदद करता था। वो अकेले अपने गांव की नहीं बल्कि जो पूरा आइलैंड था वहां के सारे लोगों की ही वो सहायता करता था, ठीक है। तो कहते हैं कि वो देखने में भी बहुत आकर्षित था, बहुत ही सुंदर था। पर वो क्या करता था, हमेशा उसकी कमर में एक तलवार रहती थी जो थी तो लकड़ी की, पर लोगों का मानना है कि उसमें अद्भुत दैवी शक्तियां थी, ठीक है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग ना होने देता। वो अपने से अपनी तलवार को कभी दूर नहीं करता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता, किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार से अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। तलवार की वजह एक विलक्षण रहस्य थी, ठीक है बच्चों।
एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। एक दिन बच्चों क्या होता है कि ततारा मतलब कि बहुत थका होता है इतनी सारी मेहनत करने के बाद, तो वो क्या करता है, एक समुद्र के किनारे टहलने जाता है। सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तले डूबने को था। समुद्र में ठंडी ब्योरें आ रही थी, पक्षियों की सायकालीन चहचहाहट क्षीण होने को थी। उसका मन शांत था, विचार मगन ततारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसे मधुर गीत सुनता दिखाई दिया। अब देखो बच्चों, जो ततारा है वो एक समुद्र के किनारे घूमने गया है। वहां पे वो क्या देखता है कि वो मतलब कि वहां पे प्रकृति के पूरे जो वहां के होते हैं नज़ारे, उनका पूरी तरह से आनंद उठाता है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई गीत गा रहा हो। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो, बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतनी प्रभावी था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तंद्रा भंग की। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर अभी भी गीत के स्वर बह रहे थे। वह विकल सा उस तरफ बढ़ता गया। उसकी नजर एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई शाम के सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही थी। यह एक श्रृंगार गीत था। उसे ज्ञात ही ना हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे ताके जा रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी, उसे भिगो गई। वह हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। उसके पहले ही वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज सुनी। बच्चों, अब क्या होता है कि जो वहां पे जहाँ पे वो घूमने जाता है ततारा, वहां पे क्या होता है कि समुद्र के किनारे उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो एक लड़की होती है जो कि गीत गा रही होती है। तो वहां पे क्या होता है कि वो लड़की मतलब कि एकदम से उसकी जो समुद्र की लहर होती है वो एकदम से उसको भिगोती है, तो वो एकदम से चुप हो जाती है, अपना गाना बंद कर देती है। तो वो अचानक से एकदम से क्या देखती है कि उसके पास कोई खड़ा होता है। तो वो कौन होता है? तो वो बच्चों ततारा होता है। ठीक है, तो वहां से उनकी जो प्रेम कहानी है वो शुरू होती है। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? जब जो वमीरो होती है वो चुप हो जाती है, अपना गाना बंद कर देती है, तो जो ततारा होता है वो उससे कहता है कि तुमने एकाएक इतना मधुर जो गाना है वो अधूरा क्यों छोड़ दिया? ततारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हुई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को सहकर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत प्रश्न का कारण अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने में मैं बाध्य नहीं, यह तुम भी जानते हो। बच्चों, जो पहले जो आइलैंड थे ये दोनों अंडमान निकोबार, वहां पे क्या होता था, वहां के जो सारे गांव थे, वहां के जो लोग थे वो एक मतलब कि दूसरे गांव वालों से, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोगों से बात भी नहीं करते थे और ना ही इनके शादी विवाह वहां पे होते थे। तो वो जैसे ही ततारा उससे पूछता है वमीरो से कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, तो ततारा जो वमीरो होती है वो उसका आंसर देती है कि मैंने मतलब कि मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जो प्रश्न का उत्तर है वो देने के लिए बाध्य नहीं हूँ, मतलब कि मैं आंसर नहीं दूंगी। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने अपना प्रश्न दोहराया। तो क्या होता है कि ततारा अब बार बार यही क्वेश्चन करेगा, उससे प्रश्न करेगा कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया, और जो वमीरो है उससे बार बार यही क्वेश्चन आंसर देगी कि मतलब तुम हो कौन, उससे यही बार बार प्रश्न करेगी। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने अपना प्रश्न दोहराया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुरीला कंठ पाया है, यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर ना हुआ। युवती ने कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लपाती गांव में तुम्हें कभी नहीं देखा। ततारा मानो सम्मोहित था। उसके कानों में युवती की आवाज ठीक से पहुंच ना सकी। उसने पुनर्विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ ना। युवती झुंझला उठी। वह कुछ और सोचने लगी। उसने निश्चय पूर्वक एक बार लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा, ढीठता की हद है। मैं जब से परीक्षा पूछी जा रही हूँ, तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। ततारा को मानो कुछ होश आया, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। अब क्या होता है बच्चों, जो ततारा होता है उसको
कुछ नहीं सुन रहा था, वो वमीरो की जो सुंदरता होती है उसमें खो जाता है और उसके गाने में खो जाता है। तो एकदम से झुंझलाकर जो वमीरो होती है वो अपने प्रश्न को दोबारा से बोलती है कि बताओ, मतलब कि तुम हो कौन? मैं तुमसे बार बार पूछी जा रही हूँ कि तुम क्या कौन हो, पर आप आगे से बार बार बोली जा रहे हो कि गीत पूरा करो, गीत पूरा करो। इस पे जो वो है वमीरो वो खींच जाती है, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, जब तंतारा को होश आती है एकदम से कि मैंने मतलब कि गलती करी है, तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार इस तरह विचलित हुआ हूँ, तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई थी, मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने विवशता से आग्रह किया, उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। वमीरो, एक रस बोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। अब क्या है, वमीरो उसको अपना नाम बता देती है, वमीरो वमीरो, वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना यहाँ? ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा उससे। नहीं, शायद कभी नहीं, वमीरो ने आगे से जो प्रश्न है उसका उत्तर दिया। वमीरो ने अनमन्य सतर्कता पूर्वक कहा, झटके से लपाती की तरफ बेसुधी सी दौड़ पड़ी। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वमीरो मेरा नाम ततारा है, कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोड़ूंगा, जरूर आना। अब क्या है, जो ततारा है वो वमीरो से कहता है तुम कल फिर यहाँ पे आना और हम मिलेंगे। तो वमीरो रुकी नहीं, भागती गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वमीरो घर पहुंचकर भीतर ही भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। अब क्या था, जब वमीरो घर पहुंच जाती है तो वो एक बेचैनी सी महसूस करती है, उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी चटपटाहट थी। एक जंगलाहट से उसने दरवाजा बंद किया, मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों से में तैर जाता। उसने ततारा के बारे में कई कहानियां सुन रखी थी, उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साथी युवक था, किंतु वही ततारा उसके सम्मुख एक अलग रूप में आया, सुंदर बलविष्ट किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। उसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसे वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती थी। बच्चों, अब वो वमीरा जो है वो घर पर आकर सोच रही है कि उसने पहले ततारा के बारे में सुन रखा था, वो किसी और गांव से संबंध रखती है जिसका नाम है लपाती, ठीक है। तो उसने ततारा के बारे में सुन रखा था पर उसको कभी देखा नहीं था, पर वो कहती है कि मैं अपना जो जीवन साथी है वो अपना ऐसे ही चाहती है जैसे सारे गुण ततारा में थे, किंतु एक दूसरे गांव के युवक के साथ यह संबंध परंपरा के विरुद्ध था। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया कि वहां पे क्या होता था कि मतलब जो एक से दूसरा गांव होता था वहां पे एक दूसरे से संबंध बनाना बिल्कुल सही नहीं था, वहां के लोग मानते। अंत उसने उसे भूल जाने का श्रेयस्कर समझा, किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था, निर्मिषय याचक की तरह प्रतीक्षा में डूब गया। किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय जो थे व्यवस्थित थे, किसी तरह आंचल रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। शाम की प्रतीक्षा की तंतारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसी पहली बार हुआ था। वह अचंभित था, साथ ही रोमांचित था। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वमीरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। उसके भीतर एक आशंका भी दौड़ रही थी, अगर वमीरो ना आए तो वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। एक बार लपाती के रास्ते में नजर दौड़ाती सहसा नारियल के झुरमुटों में एक आकृति साफ हुई। बच्चों, अब ततारा क्या है कि वहां पे सुबह जाके ही लपाती के जो समुद्र का किनारा है वहां पे पहुंच जाता है और वहां पे वो वमीरो की जो प्रतीक्षा है वो करने लगता है। तो पहले तो उसे लगता है कि मतलब कि वमीरो नहीं आएगी, ठीक है। तो एकदम से क्या होता है कि उसको एक नारियल के पेड़ के पीछे से एक आकृति दिखाई देती है, एक छाया सी दिखाई देती है, कुछ और। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वमीरो थी। तो वो कौन थी बच्चों? वमीरो। लगा जैसे वह घबराहट में थी, वह अपने को छुपाते हुए बढ़ रही थी, बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाने ना भूलती। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। दोनों शब्दहीन थे, कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। एकाएक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था, अंधेरा बढ़ रहा था। अचानक वमीरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ पड़ी। ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल, शब्दहीन।
अब बच्चों क्या था कि जो ततारा था वो खड़ा हुआ था, दोनों एक दूसरे को सारा दिन पूरा उस दिन निहारते रहे। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते, मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवर्त गहरा था। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भाप लिया और खबर हवा की तरह बह उठी। वमीरो लपाती ग्राम की थी और ततारा पासा गांव का। दोनों का संबंध संभव ना था। बच्चों क्या था कि वो अब हर रोज क्या करते थे, वहां पे आ जाते थे और एक दूसरे को ताकते रहते थे। धीरे धीरे लोगों में ये बात मतलब कि फैलने लगी कि दोनों में प्रेम संबंध है। तो अब क्या था कि दोनों थे अलग अलग गांव के। जो वमीरो थी वो लपाती गांव से थी और जो ततारा था वो पासा गांव से था। दोनों का कभी संबंध नहीं जुड़ सकता था, मतलब कि दोनों का कभी विवाह नहीं हो सकता था। रीति के अनुसार दोनों को एक ही गांव का होना आवश्यक था। वमीरा और ततारा को समझाने बुझाने के कई प्रयास हुए, किंतु दोनों अडिग रहे। लपाती के उसी समुद्री किनारे पर मिलते अफवाहें फैलती रही। अब क्या था बच्चों, मैंने आपको बताया कि उनके प्रेम की जो अफवाहें थी वो फैलती जा रही थी। दोनों को बहुत समझाया बुझाया कि वो आज के बाद ना मिले, परंतु वो नहीं रुके। कुछ समय बाद पासा गांव में पशु पर्व का आयोजन हुआ। पशु पर्व में हष्ट-पुष्ट पशुओं के प्रदर्शन के अतिरिक्त पशुओं से युवकों की शक्ति परीक्षा जो थी प्रतियोगिता भी होती। वर्ष में एक बार सभी गांव के लोग हिस्सा लेते थे। अब क्या होता था कि वहां पे जब कभी कोई त्योहार वगैरह होते थे तो पशु पर्व मनाए जाते थे। वहां पे मतलब कि पशुओं का एक बहुत बड़ी प्रतियोगिता होती थी। तो उसमें क्या था, बाद में नृत्य, संगीत और भोजन का भी आयोजन होता। शाम से सभी लोग पासा में एकत्रित होने लगे। धीरे धीरे विभिन्न कार्यक्रम शुरू हुए। ततारा का मन इन कार्यक्रमों में तनिक भी ना था। तो अब क्या था कि ततारा जो था उसका ध्यान बिल्कुल भी इन कार्यक्रमों में नहीं था। उसकी व्याकुल आंखें वमीरों को ढूंढने में व्यस्त थी। नारियल के झुंड के एक पेड़ के पीछे से उसे जैसे कोई जाता दिखा। उसने थोड़ा और करीब आकर पहचानने की चेष्टा की। वह वमीरो थी जो भयवश सामने आने में झिझक रही थी। उसकी आंखें तरल थी, होठ कांप रहे थे। ततारा को देखते ही वह फूटकर रोने लगी। ततारा विहल था हुआ, उससे कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। रोने की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही थी। ततारा की कर्तव्य विमूढ़ था। वमीरो के रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी। बच्चों अब क्या था कि जो वमीरो थी उसकी माँ ने उन दोनों को देख लिया। तो उसकी माँ ने अब क्या किया उनके साथ, तो आग बबूला हो उठी। गांव वालों की उपस्थिति में यह दृश्य उसे अपमानजनक लगा। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी वहां पहुंच गए। वमीरो की मां क्रोध में उफन उठी। उसने ततारा को तरह तरह से अपमानित किया। गांव के लोग भी ततारा के विरुद्ध में आवाज उठाने लगे। यह ततारा के लिए असहनीय था। वमीरो अब भी रोए जा रही थी। ततारा भी गुस्से से भर उठा। उसे यहाँ विवाह की विशेष परंपरा पर शोक था, वही अपनी असहायता पर खींच। तो अब बच्चों क्या था कि वमीरो और ततारा की जो गांव के लोग थे उन्होंने इस चीज पर बड़ा ही मतलब कि विरोध किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों की विवाह हो जाए। तो अब क्या था कि वमीरो जो ततारा था उसको भी अपने आप पर बहुत गुस्सा आया। वमीरो का दुख उसे और गहरा कर रहा था। उसे मालूम ना था कि क्या कदम उठाना चाहिए। अन्यायास उसका हाथ तलवार की नोक पर जा टिका। क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता। क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ रहा था। लोग सहम उठे। एक सन्नाटा सा खिंच गया। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध का शमन करने के लिए उसमें शक्ति भरे उसे धरती पर खोप दिया और ताकत से उसे खींचने लगा। वह पसीने से नाहो उठा। सब घबराए हुए थे। वह तलवार को अपनी तरफ खींचते खींचते दूर तक पहुंच गया। वह हाँफ रहा था। अचानक जहां तक लकीर खींच गई वहां एक दरार होने लगी। बच्चों अब क्या था कि गुस्से में आकर ततारा ने तलवार को खींचा और इस तरह धरती में उसने खबो दिया, मतलब कि डाल दी अपनी तलवार कि वहां से धरती फटनी स्टार्ट हो गई और उसने एकदम से उस तलवार को बहुत दूर तक खींचा। वहां एक दरार होने लगी, मानो धरती दो टुकड़ों में बंटने लगी। एक गड़गड़ाहट सी गूंजने लगी। लकीर की सीध में धरती फटती ही जा रही थी। द्वीप के अंतिम सिरे तक ततारा धरती को मानो क्रोध में काटता जा रहा था। सभी व्याकुल हो उठे। लोगों ने ऐसे दृश्य की कल्पना ना की थी। वह सहर उठे। उधर वमीरो फटती हुई धरती के किनारे खींचती हुई दौड़ रही थी। ततारा ततारा, उसकी करुण चीख मानो गड़गड़ाहट में डूब गई। ततारा दुर्भाग्यवश दूसरी तरफ था। द्वीप के अंतिम सिरे तक धरती को चाकता। वह जैसे ही अंतिम छोर पर पहुंचा द्वीप दो टुकड़ों में विभक्त हो चुका था। एक तरफ ततारा थी, दूसरी तरफ वमीरो था। ततारा को
जैसे ही होश आया उसने देखा उसकी तरफ का जो द्वीप था समुद्र में धंसने लगा था। बच्चों क्या था कि जो जैसे उसने उस तलवार से, कहते हैं ना कि उसमें देवी शक्तियां थी, तो वो जो जमीन थी वो दो टुकड़ों में बट गई, एक ततारा की ओर गया और एक साइड गमीरो रह गई। उसने देखा उसकी तरफ का जो द्वीप था वो समुद्र में धंसने लगा। जहाँ पे बच्चों ततारा खड़ा था वहां का द्वीप जो था, आइलैंड था, वो समुद्र में धंसने लगा। वह छटपटाने लगा। उसने छलांग लगाकर दूसरा सिरा थामना चाहा किंतु पकड़ ढीली पड़ गई। यह नीचे की तरफ धंसने लगा, फिर लगातार समुद्र की सतह की तरफ फिसल रहा था। उसके मुंह में सिर्फ एक ही चीख उभर कर उठ रही थी, वमीरो वमीरो। उधर वमीरो भी ततारा ततारा पुकार रही थी। ततारा लहूलुहान हो चुका था, वह अचेत होने लगा। कुछ देर बाद उसे कोई होश नहीं, वह कटे हुए द्वीप के अंतिम भूखंड पर खड़ा था जो कि दूसरे हिस्से में संयोगवश जुड़ा था। बहता हुआ ततारा वहां पहुंचा। बाद में उसका क्या हुआ कोई नहीं जानता। बच्चों ततारा का जो आइलैंड था वो एक समुद्र में फिसल गया था, मतलब कि वहां पे ही वो डूब गया था। तो आज तक कहते हैं कि ततारा का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। इधर वमीरो पागल हो उठी। वह हर समय ततारा को खोजती हुई उस जगह पहुंचती, घंटों बैठी रहती। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। परिवार से वह एक तरह विलग हो गई। लोगों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की किंतु कोई सुराग ना मिला। आज न ततारा न वमीरो, किंतु उनकी यह प्रेम कथा घर घर में सुनाई जाती है। निकोबारियों का मानना है कि ततारा की तलवार से कार निकोबार जो टुकड़ों में दो टुकड़े हो गए। उसमें दूसरा लिटिल अंडमान और जो दूसरा था वो कार निकोबार से आजकल 96 किलोमीटर दूर स्थित है। निकोबारी इस घटना के बाद दूसरे गांव में भी आपसी व्यवहारिक संबंध रखने लगे। बच्चों अब क्या हुआ, इनकी प्रेम कथा का ये अंत होता है कि अब चाहे वो दोनों जो अंडमान निकोबार थे वो अलग अलग हो गए, परंतु आज क्या था कि दोनों गांव के लोग आजकल क्या है विवाहिक संबंध एक दूसरे में बनाने लग गए। मतलब उनका जो प्रेम है वो अमर हो गया। ततारा वमीरो की त्यागमयी मृत्यु शायद इस सुखद परिवर्तन के लिए ही थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पे जो हमारी ततारा वमीरो की कहानी है वो बच्चों खत्म हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि कैसे अंडमान निकोबार के दोनों के दो द्वीप जो है वो बने। ठीक है, इसके पीछे क्या स्टोरी है बच्चों, इसके जो प्रश्न है वो आप लोगों ने कॉपीज में देख के ढूंढ के लिखने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ।